ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ज्योतिष पीठ पर आसन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज 50 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि ज्योतिर्मठ पीठ की गद्दी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके द्वारा देश भर में 2 साल तक स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार में 10 जनवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आगामी पौष कृष्ण द्वादशी को माने अंग्रेजी तारीख 10 जनवरी है, उसी दिन कार्यक्रम होगा। कनखल में जो आश्रम है शंकराचार्य जी का, उसी आश्रम में एक सम्मान का कार्यक्रम स्वर्ण ज्योति महोत्सव के माध्यम से होगा। ये 2 वर्ष तक लगातार चलेगा। हर 15 दिन में आयोजित होगा एक कार्यक्रम, तो 48 ये हो जाएंगे पक्ष, और 2 वर्ष के बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम करके इसका पूर्णता की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हरिद्वार में स्थित उनके आश्रम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई साधु संतों और कई स्थानों से आए उनके शिष्य मौजूद रहे। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि धर्मनगरी हरिद्वार में 10 जनवरी को स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज सेवा व विशेष कार्य करने वाले 50 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 50 लोगों को, जो हरिद्वार परिक्षेत्र के विशिष्ट योगदान देने वाले समाज को लोग हैं, उनका सम्मान करके और शंकराचार्य जी की जो ज्योतिर्मठ की ज्योति है वो यहाँ प्रकट की जाएगी और वो फिर निरंतर प्रकट रहेगी। 31 दिसंबर को लेकर उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने भी तैयारियां की हैं। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना किया गया है। अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 100 लोगों से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे और पुलिस द्वारा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यही नहीं, हुड़दंग काटने वाले और शराब पीकर रफ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन को आयोजकों द्वारा फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों या रफ ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यही उद्देश्य, यही हमारा प्रयास है कि किस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर ले, परिवार के स्तर पर कर ले, लेकिन ये समूह में। दूसरा इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं, ये शराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है उसमें भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। तो पहली बात तो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कोई करेंगे तो प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। इस बात को हम इंश्योर कराएंगे कि जहाँ भी आयोजन है, जो आयोजक हैं इसके, उनको लिखा पढ़ी में उनको बुला करके समझा करके जो भी प्रोटोकॉल इसके हैं कोविड का, उसको अपनाते हुए, उसको फॉलो करते हुए ही इसका आयोजन हो। हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2021 में वन्य जीव एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि कुंभ क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से सटा हुआ है, जिसके लिए इस बार हरिद्वार वन विभाग ने कुंभ मेला पुलिस के अनुरोध पर वॉच टावर लगाए हैं, जो कि कुंभ मेले में तो काम आएंगे ही, उसके बाद भी वन विभाग के लगातार काम आते रहेंगे, जिसका निरीक्षण कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने किया। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि जिन जिन स्थानों पर वन्य जीवों के जंगल से कुंभ क्षेत्र की ओर क्रॉसिंग करने का एरिया था, उन स्थानों पर चिन्हित कर वहां वन विभाग से अनुरोध किया गया है कि वहां पर वॉच टावर लगाएं, जिससे वन विभाग तो वन्य जीवों पर निगरानी कर सके, उसके साथ साथ कुंभ मेला पुलिस भी संयुक्त रूप से इन वॉच टावर पर नियुक्ति रहेगी। तो हम लोगों ने हर मीटिंग में ये बात काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि यहाँ पर एक तो वॉच टावर रहे और यहाँ पर हाथियों के आवागमन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ मतलब यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर रहे मैन पावर के रूप में और कंस्ट्रक्शन के रूप में। तो वो ऑलरेडी वन विभाग के द्वारा भी सहमति जताई गई थी और इसी क्रम में ये आगामी कुंभ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसका लाभ सिर्फ कुंभ में ही नहीं, इवन जो अन्य स्नान हरिद्वार में होते हैं या भविष्य में भी होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पिक्चर पैलेस से जैन धर्मशाला व लाइब्रेरी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर संचालित होने वाली पार्किंग को लेकर कुछ सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त किया है, जिसके लिए उन्होंने एक शिकायती पत्र अधिशासी अधिकारी व उप जिलाधिकारी मसूरी को भी प्रेषित किया है। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा संचालन के लिए दी गई पार्किंग अवैध है और साथ ही वहां पर पार्किंग की एवज में अधिक राशि वसूली जा रही है, जिससे पालिका की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्किंग को निरस्त कर नियमानुसार पार्किंग का ठेका दिया जाना चाहिए। साथ ही सदन में प्रस्ताव पास करने के बाद ही ठेके की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। वह पार्किंग की पर्ची पर शुल्क अंकित किया जाना आवश्यक बनाना चाहिए, जिससे कि अवैध वसूली को रोका जा सके। सभासद सुरेश थपियाल ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पिक्चर पैलेस से लेकर और जैन धर्मशाला तक ये अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है, मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं और साथ ही मोतीलाल हरनाम सिंह रोड पे भी, जिस पे कोर्ट का स्थगन आदेश पहले ही आ चुका था, उससे भी पार्किंग की जा रही है, जो कि गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। आज हमने अधिशासी अधिकारी महोदय को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि इसकी सही तथ्यों की जाँच की जाए। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी अनिल साहनी का कहना है कि यदि यहां पर अधिक वसूली की जा रही है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया जिसमें उनका कहना है कि ये कुछ पार्किंग पिक्चर पैलेस से जो जैन धर्मशाला तक है जो की जा रही है, कुछ मनमाफी रूप से की जा रही है। इसमें कोई स्वीकृति पालिका स्तर से नहीं है, जैसे इनके द्वारा बताया गया। तो मैंने इसका तत्काल संज्ञान ले लिया है। मैं तत्काल इसमें टीएस से अपनी रिपोर्ट लेकर के और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी उसको तत्काल करूँगा। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 4 एकड़ भूमि में पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन जीवों को संरक्षित करना है जो प्रकृति में परागण का काम करते हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है, जिसमें वनस्पतियों की वो प्रजातियां लगाई गई हैं जो तितली, कीट पतंगों, मधुमक्खियों और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे 2 तरह से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा। किस्म किस्म के फूलों की प्रजातियां जहां तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वहीं मीठी नीम, शहतूत आदि फलदार पौधे चिड़ियों को अपनी ओर लुभाएंगे। इस पार्क में जैव विविधता को बैलेंस करने के लिए तितलियों और उन पक्षियों के लिए संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये अपने तरह का ये पहला एक पॉलिनेटर पार्क बना है हमारे यहाँ देश में। तो इस पॉलिनेटर पार्क का उद्देश्य ये है कि इन प्रजातियों को संरक्षित किया जाए यहाँ पे और हम जनता को इनके बारे में बता सकें कि इनका क्या महत्व है और किस तरह से जनता जो है इसको अपने आसपास के क्षेत्रों में इनको बचा सकती है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत जहरी खाल ब्लॉक में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडेर गांव में अध्यापक द्वारा 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि दोनों छात्राएं कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं। जब लड़कियां विद्यालय पढ़ने गई, उसी दौरान अध्यापक द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। परिजनों का यह भी कहना है कि अब लड़कियों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का तो एक तरह से मजाक बन जाएगा। इस संबंध में जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो वे मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। साथ ही इस मामले में प्रधानाचार्य ने कहा कि हमें शिकायत मिली है, जिसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे शिकायत करी, उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को बताया, उनके पेरेंट्स को भी कॉल आया। मैंने बस उनसे यही कहा कि आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए। पेरेंट्स की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी रिटर्न में आई शिकायत, मैंने उच्च अधिकारी को। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में मंगलवार देर रात अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। अचानक से बदमाशों ने रुद्रपुर की गल्ला मंडी स्थित गुरु नानक टायर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग में किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन फायरिंग की इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर जिले के एसएसपी भी मौके का मुआयना करने आए। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है।
गुरु नानक टायर्स के स्वामी ने पुलिस को बताया कि उनके फोन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा सहित राजस्थान में अपनी दहशत फैला चुका है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वही बदमाश है जिसने फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। और इसकी बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम उसका आकलन कर रहे हैं। और हमारी एक टीम हमने बना दी। एक तो हमारा जो है ग्राउंड पर एक पूर्व की बातें हुई होंगी, इससे जानकारी कर रहे हैं। दूसरा पुलिस को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और आगे जहाँ वो टीम जो अपराधी आए उसके जाने की उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा किसी भी घटना के आसपास CCTV फुटेज है या मोबाइल फोन का जो लोकेशन मेरा ID जो है उसकी जानकारी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और उसको हम बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग डीआईजी पद पर तैनाती के बाद पहली बार मंडल मुख्यालय में पहुंची। यहां पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीआईजी ने कहा कि कोटद्वार लूट प्रकरण में अब तक हुए कार्य की उन्होंने समीक्षा की है। सीओ कोटद्वार को प्रकरण की जांच का नेतृत्व कर जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों से व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। जो मैंने अपने लोगों के साथ मीटिंग की उसमें बेसिकली फोकस किया है लोगों के, हमारे जो पुलिस वाले हैं उनका बिहेवियर जनता के साथ बहुत सौम्य हो। पहाड़ क्षेत्र में पुलिस कार्यालय व आवासीय भवनों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। इनके सुधारीकरण के लिए शासन स्तर पर कार्य किया जाएगा। दूसरा, मैंने यहाँ के जो बिल्डिंग्स का है वो थोड़ा सा भ्रमण करके काफ़ी जर्जर हालत में है, तो वो और परस्यू किया जाएगा मुख्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर, कि बेहतर हो सके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। गर्ग ने कहा, पहाड़ों में राजस्व क्षेत्र अधिक है, इसके संतुलित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालान के लिए थाना व कोतवाली को टारगेट दिए जाने के सवाल पर गर्ग ने कहा, चालान के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता है। उत्तराखंड पूरा ही एक टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर टूरिज्म पर ही फोकस रहता है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पुलिस कर सके वो करे। उनके वेलफेयर के लिए हम जितना अच्छा कर सकें उस पर फोकस रहेगा। रुड़की ITI के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया गया है जो आगामी कुंभ के आयोजनों में काफ़ी मददगार साबित होगा। दरअसल इन दिनों कोरोना काल के चलते सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रण करना है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। आगामी वर्ष में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसमें भारी संख्या में भीड़ के पहुंचने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान भीड़ को कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए ITI रुड़की द्वारा बनाया गया ट्रैकर नामक ऐप बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। दरअसल ऐप के फीचर में खास बात यह है कि ये भीड़ के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैक कर सकता है और उनकी लोकेशन के हिसाब से भीड़ की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे प्रशासन को भीड़ को नियंत्रण करने में काफ़ी आसानी होगी। ऐप के जरिए कुंभ मेले में आने वाली भीड़ की संख्या और अलग अलग स्थानों पर कितनी भीड़ है इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुंभ में देखिए स्पेशली आदमियों का मैनेजमेंट करना है, कौन कहाँ पे जाएगा और किसी भी टाइम पे कितने लोग कहाँ पे हो सकते हैं। इस ऐप में फ़ोन के साथ आदमी को रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद इंडिविजुअल आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी एरिया में जाता है तो मैप पे उसकी लोकेशन आ सकती है। साथ में आप पता करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन जैसे हर की पैड़ी पे एक टाइम में कितने आदमी हैं, तो इमीडिएटली किसी भी टाइम में वो बता देगा कि कितने आदमी हैं।